एसक्यूएल और नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चन है, फ्रंट एंड रोल्स के लिए भी, फुल स्टैक रोल्स के लिए भी एंड बैक एंड के लिए तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता है या आपको डाउट है कि इसका आंसर कैसे करना चाहिए, सो विल क्लियर द डाउट इन दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं एसक्यूएल डेटाबेसेस की। तो एसक्यूएल डेटाबेसेस वो डेटाबेसेस होते हैं जिनके अंदर डेटा रोज एंड कॉलम्स के फॉर्म में स्टोर होता है। तो आपने एक्सेल शीट जरूर देखी होगी एंड जो आपके एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं वो भी जनरली एक एक्सेल शीट की तरह ही दिखते हैं। उसमें कुछ रोज होती हैं, कुछ कॉलम्स होते हैं। कॉलम्स के अंदर आपकी जो फील्ड्स होती हैं वो होती हैं, फॉर एग्जांपल आपका एक यूजर है जिसको आप एक रिलेशन से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपका यूजर एक रिलेशन है। नाउ आपके यूजर के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, फॉर एग्जांपल उसका नेम हो सकता है, उसका ईमेल हो सकता है, उसका फोन नंबर हो सकता है, उसका एड्रेस हो सकता है। एड्रेस के भी डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल सिटी हो सकती है, पिन कोड हो सकता है। तो ये डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं आपके यूजर के। तो इन एट्रीब्यूट्स को आप डिफाइन करोगे आपके कॉलम्स में। हमेशा याद रखना है कि जो एट्रीब्यूट्स हैं वो आपके कॉलम्स के अंदर जाते हैं। तो कॉलम नंबर 1 पर आपका नेम होगा, देन ईमेल एंड देन सो ऑन। इसके बाद जो आपकी रोज है उनमें आप डेटा फिल करना शुरू करोगे, जस्ट लाइक अ नॉर्मल एक्सेल शीट। तो पहली रो में आके पहले यूजर का डेटा आएगा, देन सेकंड, देन थर्ड एंड सो ऑन। ये जनरल स्ट्रक्चर होता है किसी भी एसक्यूएल डेटाबेस का। देन बात करते हैं आपके नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के बारे में। तो नो एसक्यूएल डेटाबेसेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्राफ डेटाबेसेस, डॉक्यूमेंट बेस्ड डेटाबेसेस एंड जेसन डेटाबेसेस। डॉक्यूमेंट एंड जेसन बेस्ड डेटाबेसेस आर समवट सिमिलर, बिकॉज इसमें जो डेटा है वो आपके जेसन फॉर्मेट में स्टोर होता है एंड हो सकता है हम उसे डॉक्यूमेंट बोल रहे हो सकता है हम उसे जेसन बोल रहे हो। तो दीज आर जनरली कॉमन टर्म्स। बट सेकंड टाइप आता है ग्राफ डेटाबेसेस। तो कुछ ऐसे डेटाबेसेस होते हैं जो कि आपके डेटा को ग्राफ के फॉर्म में स्टोर करते हैं ताकि उनमें रिलेशनशिप्स फाइंड की जा सकें। एंड ऐसे डेटाबेसेस को हम बोलते हैं ग्राफ डेटाबेसेस, जो कि आपकी नो एसक्यूएल कैटेगरी के अंदर आते हैं। नाउ बात करते हैं इसके कुछ डिफरेंसेस के बारे में। तो पहला डिफरेंस इज कि आपके जो एसक्यूएल डेटाबेसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्केलेबल होते हैं एंड जो आपके नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हैं वो क्विक आइट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा सुइटेबल होते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कंपनी है जो जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं अपना प्रोडक्ट बिल्ड करना, देन आपके लिए मोंगोडीबी बेटर चॉइस होगा, बिकॉज आपको क्विक आइट्रेशंस करने हैं। फिलहाल के लिए आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप स्केल कैसे करेंगे या आपका डेटा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए डेटा के अंदर। आप सिंपली अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर सकते हैं, तो आपके लिए मोंगोडीबी इज अ गुड चॉइस। बट वहीं अगर आपके पास ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है एंड आपको बहुत ज़्यादा क्लियर डेटा चाहिए, कोई एम्बिग्यूटी नहीं चाहिए डेटा के अंदर, देन एसक्यूएल इज योर चॉइस, बिकॉज वहां पर स्केल करना ईजी है कंपेयर टू मोंगोडीबी। ऐसा नहीं है मोंगोडीबी के अंदर स्केल नहीं हो पाएगा। देयर आर वेरी लार्ज कंपनीज जो मोंगोडीबी को यूज कर रही हैं एंड दे आर वेरी लार्ज, बट स्टिल एसक्यूएल इज ऑलवेज अ बेटर चॉइस। इन एसक्यूएल डेटाबेसेस आपको जो स्कीमा है वो बिफोर हैंड डिफाइन करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा कि आपका यूजर है, यूजर का ईमेल है, वो कितनी लेंथ का होगा या क्या टाइप होगा उसका, या फ़ोन नंबर आपका किस टाइप का होगा, ये सारी चीज़ें आपको पहले बतानी पड़ती हैं। बट वहीं अगर हम बात करें मोंगोडीबी डेटाबेसेस की, तो इसमें आपके पास ऑप्शन होता है कि आप बता पाएँ, बट अगर आप चाहें तो आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फिलिंग द डेटा इन मोंगोडीबी और एनी अदर नो एसक्यूएल डेटाबेसेस। तो ये थे इंट्रो एंड कुछ डिफरेंसेस एसक्यूएल एंड नो एसक्यूएल डेटाबेसेस के, एंड दिस इज इनफ जो कि आप अपने इंटरव्यूज में बता सकते हो एंड इंटरव्यूअर विल बी प्रीटी हैप्पी विद दिस आंसर। एंड अगर आप कोई भी डाउट है छोटा सा भी, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल रिप्लाई टू इट। एंड आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।